आज के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित कुलपति प्रोफेसर भागीरथ सिंह जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, पूर्व अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रबंध मंडल के सदस्यगण, विद्या परिषद के सदस्यगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधि, अभिभावकगण तथा उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि आज इस समारोह में कुल छात्र छात्राओं में से 81% लड़कियों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। व्यक्तिगत मैं ये मानता हूं कि लड़कियों को समाज में यदि अवसर मिले तो वे अपना उत्कृष्टतम प्रदान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। एक लड़की यदि पढ़ती है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। इसलिए मैं हर बार ये कहता हूं कि लड़कियों की शिक्षा और उन्हें आगे बढ़ने के अधिकाधिक अवसर दिए जाने चाहिए। मेरे लिए बेहद सुखद है कि मैं उस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ऑनलाइन उपस्थित हूं जो महान चिंतक, विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर स्थापित है। पंडित जी ने सनातन भारत की विचारधारा को युगानुकूल दृष्टि प्रदान करते हुए एकात्म मानववाद जैसा महान दर्शन भारतीय जनमानस को दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन आज के समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति में समाहित एकात्म मानववाद के दर्शन को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस दर्शन में मन पर नियंत्रण को ही वास्तविक विकास बताते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि उपभोग का रास्ता राक्षसत्व की ओर जाता है और मन को नियंत्रित करने का विकास का रास्ता हमें देवत्व की ओर ले जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन, उनके चिंतन को विश्वविद्यालयी शिक्षा में समावेश कर नई पीढ़ी को तैयार करने पर भी विचार करने की हमें आज जरूरत है। शेखावटी की यह धरती वीर प्रसूता भूमि है। देश को सर्वाधिक शहीद सैनिक देने का गौरव इस धरा को हासिल है। यहाँ के बच्चों को लोरी में कविता की जगह युद्ध की गाथाएं सुनाई जाती है। इसीलिए तो भारतीय सेना में सर्वाधिक सैनिक यहीं से भर्ती होने जाते हैं। संतों की भी यह पावन धरा है, तो देश को सर्वाधिक व्यवसायी उद्यमी प्रदान करने का गौरव भी इसी भूमि को प्राप्त है। यहाँ की कला संस्कृति, वीरता, बलिदान, भक्ति, शिक्षा, दीक्षा सभी अनुकरणीय है। दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर मैं इस धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दीक्षांत का आज का यह समारोह विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान के संस्कार का उत्सव दिन है। भारतीय संस्कृति में संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण। प्राचीन काल में विद्यार्थी जब गुरुओं से गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे तो केवल पुस्तकी ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते थे, बल्कि जीवन की व्यवहारिक शिक्षा भी प्राप्त करते थे। और इसी से मन, वाणी और शरीर से उनमें सुधार होता था। पारंपरिक हमारी शिक्षा व्यापक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित रही है। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को जब शिक्षित करते थे तो जीवन का व्यवहारिक ज्ञान देने के साथ ही शिष्यों को साहित्य, कला, संगीत आदि का ज्ञान भी दिया करते थे। उस शिक्षा से जीवन के उच्च आदर्शों का ज्ञान विद्यार्थी को होता था। इसीलिए तब की शिक्षा मात्र जीविकोपार्जन के लिए ही नहीं होती, बल्कि वह जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए होती थी। मैं समझता हूं आज भी ऐसी ही शिक्षा की आवश्यकता है जिससे विद्यार्थी का परिष्कार हो, वह सभी क्षेत्रों में निष्णात हो। शिक्षा का ध्येय है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वही है जो व्यक्ति को सभी ओर से
अज्ञान के बंधनों से मुक्त करे। परस्पर भेदभाव की खाई को समाप्त करने का कार्य भी शिक्षा के जरिए ही संभव होता है। देश की नई शिक्षा नीति हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से प्रेरित है। इसमें विद्यार्थी को अपने विषय के साथ बहुत से और विषयों के ज्ञान के अवसर देने का उदात्त दृष्टिकोण है। मैंने नई शिक्षा नीति का गहराई से अध्ययन किया है और यह पाया है कि बहुत सोच विचार कर इसे विद्यार्थी हित में इस तरह से तैयार किया गया है कि विद्यार्थियों का इससे चहुमुखी विकास हो। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम अद्यतन के अंतर्गत इस तरह के नवाचार किए जाएं जिनसे विद्यार्थी सभी स्तरों पर ज्ञान के किसी एक नहीं बल्कि अनेक आयामों से लाभान्वित हो सके। यह दौर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। सब कुछ तेजी से परिवर्तित हो रहा है। इसलिए विश्वविद्यालय शिक्षा में भी यह जरूरी है कि जो कुछ पाठ्यक्रम में निर्धारित हो वही नहीं बल्कि उससे इतर भी जो कुछ हमारे आसपास परिवेश में नित्य नया घटित हो रहा है उससे भी विद्यार्थी चैतन्य रहे, सजग रहे। आप सबसे यह साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि भारत उच्च शिक्षा में नामांकन की दृष्टि से दुनिया में तीसरा बड़ा देश है। उच्च शिक्षा के प्रसार के साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्रों के उत्कृष्ट पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय विकसित करें और प्रयास करें कि जो शिक्षा विश्वविद्यालय में दी जाए वह बेहतरीन से बेहतरीन हो। स्थानीय संस्कृति से संबंधित ज्ञान विज्ञान से संबंधित शोध और अनुसंधान को बढ़ावा भी देने की आवश्यकता है। मैं इस दीक्षांत समारोह में इस बात का भी आह्वान करता हूं कि विश्वविद्यालय शोध की मौलिक दृष्टि अपने यहां विकसित करे। शेखावटी क्षेत्र में जल संरक्षण की विशिष्ट परंपरा रही है। वर्षा की एक एक बूंद को स्थानीय लोग जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों से सहेजते रहे। इस परंपरा पर विशिष्ट शोध किया जाना चाहिए। इसी तरह यहाँ की हवेलियों के शिल्प सौंदर्य, कुओं और बावड़ियों के स्थापत्य, स्थानीय लोक संस्कृति आदि की विशिष्ट विशेषताओं को कैसे नई पीढ़ी तक शिक्षा के जरिए पहुंचाया जाए, इस पर भी विश्वविद्यालय विचार कर कार्रवाई करे। विश्वविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता का मैं आरंभ से ही पक्ष धर रहा हूं। अभी आदरणीय श्री डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने इस संबंध में उल्लेख किया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर गुणवत्तायुक्त शिक्षा है तो विद्यार्थी के अंदर स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास का सृजन होगा और जब आत्मविश्वास का सृजन होगा तो किसी भी प्रकार के प्रगति के क्रम में तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन अवनति की अगर स्थिति निर्माण होती है तो उसमें से रास्ता निकाल सकने में भी वो विद्यार्थी सक्षम होगा, आगे बढ़ सकेगा। इसलिए आत्मविश्वास का जागरण शिक्षा के माध्यम से बहुत आवश्यक है और जब पूरी जानकारी होगी तभी आत्मविश्वास का जागरण हो सकता है। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में इस बात के लिए भी निरंतर प्रयास होने चाहिए कि कैसे विद्यार्थियों को दी जा रही शिक्षा के स्तर में वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य सामग्री का अधिकाधिक समावेश हो। विद्यार्थी शिक्षा से जुड़ी नई तकनीकी, नए विचार के साथ नवीन स्टार्टअप के लिए तैयार कैसे रहें, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं हमारे विश्वविद्यालय एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ विश्व भर में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। आधुनिक ज्ञान जरूरी है, परंतु इतना ही जरूरी अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी है। इसलिए विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के ज्ञान पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रयास करें कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान को हम हमारी प्राचीन परंपराओं और समृद्ध ज्ञान विज्ञान से जोड़ते हुए भविष्य की शिक्षा की दिशा तय करें। आत्मनिर्भर भारत की सोच के मूल में भी यही है कि कैसे हम हमारी परंपरा से पोषित होते हुए स्थानीय क्षेत्रों का अधिकाधिक विकास करें। यह जानना मेरे लिए सुखद है कि आपके विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद शिक्षण कार्य बाधित नहीं हुआ है। परीक्षा शुल्क में 20% की कटौती करने
और कोविड की सावधानियों को बरतते हुए परीक्षाएं यथा समय करवाकर उनका परिणाम भी समयबद्ध घोषित कर रहे जैसे आपके प्रयासों की मैं प्रशंसा करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस आशा, लगन, मेहनत, अनुशासन, समर्पण से आपने यह उपलब्धि अर्जित की है उसे आप यहीं विराम नहीं देंगे। शिक्षा और सीखे हुए ज्ञान की परंपरा कभी समाप्त नहीं होती है। ऐतरेय ब्राह्मण का ब्रह्म बहुश्रुत मंत्र है, चरई वेद, अर्थात चलते रहे, निरंतर चलते रहे। जो सभ्यताएं चलती रही हैं, गतिशील रही हैं, उनका विकास हुआ है। जो सभ्यताएं स्टैटिक हो गई है, ठहर गई हैं, उनका विकास भी वहीं रुक गया। पानी अगर एक ही स्थान पर थम जाता है तो सड़ांध मारने लगता है। जो निरंतर बगैर थके चलता है उसे ही सफलता प्राप्त होती है। चरई वेद का मंत्र अपने अंतर्गत आत्मसात करें। इसलिए मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि जीवन में कभी थमे नहीं, चलें और चलते ही रहे। इसी से आप सफलता के शिखर को छू सकते हैं, पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने सीखे हुए ज्ञान का राष्ट्र और समाज के विकास में उपयोग करें। आज जिन विद्यार्थियों को पदक एवं उपाधि प्राप्त हुई है उन सभी को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी ने जो विद्यार्थियों के लिए 3 मुख्य बातें बताई हैं जो करणीय हैं, उसको अपने जीवन में आचरित करते हुए उसके अनुरूप अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको कभी भी समाज में परेशानी का अनुभव नहीं होगा और कभी भी अपने मन के अंदर नैराश्य नहीं आने देंगे। समाज को आगे बढ़ाने में आप सक्षम होंगे। और इसलिए मैं आज उन विद्यार्थियों को पदक एवं उपाधियां प्राप्त हुई हैं, उन सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को दीक्षांत समारोह की भी एक बार पुनः बधाई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।